everyone, this is Meghna and welcome to another movie review episode video of my channel। तो अभी मैं देख के आ रही हूँ स्त्री 2। मतलब देख लो अभी रात के बज रहे हैं 2:30 एग्जैक्ट 2:30 बज रहे हैं, मतलब 5 मिनट बचे 2:30 बजने को। अभी मैं वापस आ रही हूँ मूवी देख के। अब इससे पहले कि मैं मूवी रिव्यू स्टार्ट करूँ, मैं पहले ही बता दूँ कि किसी भी तरीके के अंधविश्वास को मैं सपोर्ट नहीं करती। काला जादू, भूत प्रेत एंड ऑल स्टफ, लेकिन क्योंकि मूवीज जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पस से बनती है तो हम उसे उस तरीके से ही जज करेंगे, एक फिक्शनल तरीके से कि भाई हाँ मूवी है, फिक्शनल है, एंटरटेनमेंट पर्पस से बनी है और उसका रियल लाइफ से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्टिंग की, एक्टर्स की, तो आई थिंक अमेजिंग एक्टिंग। जैसे स्त्री 1 में एक्टिंग बहुत अच्छी थी, राजकुमार राव की, श्रद्धा कपूर की, अपार शक्ति खुराना की, मतलब ऑन पॉइंट एक्टिंग। इस बार भी पंकज त्रिपाठी की, सारे एक्टर्स की एक्टिंग मतलब बहुत ही लाजवाब थी। खासकर एक्टर अभिषेक बैनर्जी की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, जिन्होंने जना का कैरेक्टर प्ले किया था। द वे ही एक्सप्रेसेस हिज इमोशंस एंड द वे ही डिलीवर्स ऑल द डायलॉग्स एंड ऑल स्टफ इज जस्ट क्रेजी अमेजिंग। और श्रद्धा कपूर भी काफी सूट करती है, मतलब स्त्री के वो जो रोल को आई थिंक उनसे ज्यादा बेहतर कोई निभा नहीं पाएगा। और राजकुमार राव तो है ही, उनका भी जो रोल था विकी का, तो वो भी बहुत सही उन्होंने एक्टिंग करी है। पंकज त्रिपाठी थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे स्लो लगी, उनकी एक्टिंग की थोड़ी सी ओवर द टॉप जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे मूवी बढ़ती है, स्पेशली जब तक सेकेंड पार्ट आता है मूवी का, तब तक काफी सारे ऐसे सीन्स थे जिसमें काफी कॉमेडी उन्होंने करी हुई है और बहुत नेचुरल कॉमिक है वो। इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्दा भैया। कि वो एक कॉमिक आ जाता है उनके अंदर ना, वो कॉमेडियन की भाई मतलब 2-3 लाइन भी वो बोल दे तो आप हंस दोगे। मतलब वो हंसी वाला जो फैक्टर है ना, वो बहुत कम एक्टर्स में होता है आई थिंक नेचुरली, और पंकज त्रिपाठी कैन डिलीवर दैट। नाउ कमिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवी, सो डायरेक्टर वाज अमर कौशिक एंड आई मस्ट से कि जैसे स्त्री 1 की डायरेक्शन अमेजिंग थी, एक के बाद जो सीन्स डिजाइन किए थे और वो जिस तरीके से कंटिन्यूअस इम्पैक्ट डालता है ऑडियंस पे, ओवर द टॉप ना जाके, एक लिमिट क्रॉस ना करके इमोशंस की, है ना, एक बाउंड्री में इमोशंस को रख के फिर भी इंटरेस्टिंग बनाना, ग्रैस्प करके रखना मूवी के एंड तक, ऑडियंस का अटेंशन रिटेन करके रखना और साथ ही साथ वो सस्पेंस क्रिएट करते रहना हर सीन के साथ कि यार नेक्स्ट अभी क्या आएगा, नेक्स्ट अभी क्या आएगा, और वो पूरी स्टोरी बिल्ड करना, वो भी एक बहुत ही फास्ट पेस में, बोर ना करते हुए ऑडियंस को। सो आई थिंक वो पार्ट बहुत अच्छे से डिलीवर किया है डायरेक्टर अमर कौशिक ने। नो डाउट एक और बार फिर से अपना मल्टीवर्स बन रहा है, मतलब स्त्री को भेड़िया के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, जो वरुण धवन की और कीर्ति सेनन की कुछ टाइम पहले मूवी रिलीज हुई थी, और 1-2 एक्टर्स की सरप्राइज कैमियोज हैं। तो वो क्या रोल है, क्या कैमियो है, वो देके मैं स्पॉइलर नहीं बताना चाहती आपको, लेकिन हाँ इतना जरूर बताऊंगी कि मल्टीवर्स क्रिएट करने की जो पूरी कोशिश की है डायरेक्टर ने, जैसे मार्वल का अपना यूनिवर्स है, डीसी का अपना यूनिवर्स है, तो वो अटेम्प्ट काफी अच्छा था डायरेक्टर का। ऐसे लग सकती थी कि यार ये क्या कर रहे हैं, मार्वल वाले ही अच्छे से कर सकते हैं और हिंदी में आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा। मुझे एक्चुअली में काफी इंटरेस्ट आया द वे स्त्री और भेड़िया को कनेक्ट किया, तो आई रियली लव दैट पार्ट। नाउ कमिंग टू द VFX एंड सिनेमेटोग्राफी ऑफ द मूवी। सिनेमेटोग्राफी वाज अमेजिंग, मतलब वो जो पूरा सेटअप है, चंदेरी गांव है एक, जो कि फिक्शनली हम देखें तो स्त्री का जादू वहाँ पे छाया हुआ है, और फिर न्यू विलन की एंट्री होती है जिसे सरकटे के नाम से बताया गया है कि स्त्री चली गई है और सरकटा नाम का जो विलन है वो आया है। तो वो जो पूरा एक डार्क साइड क्रिएट करना होता है कलर्स को यूज करके, कैमरे एंगल्स को यूज करके, तो वो जो पूरी चीज थी एक सिनेमेटोग्राफी एस्पेक्ट से हम देखें तो बहुत अमेजिंग थी, बिल्कुल सूट कर रही थी माहौल को कि हाँ ये सीन है और यहाँ से अभी विलन की एंट्री होने वाली है, यहाँ से स्त्री आने वाली है, यहाँ पे सरकटा रहता है। VFX थोड़े से मुझे डाउन लगे, VFX बहुत बेटर हो सकते थे, और जो एक स्ट्रॉन्ग एक विलन का दिखाया है पूरा रोल, तो मुझे लगता है VFX थोड़े और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे। VFX थोड़े वीक लग रहे थे क्योंकि जब सरकटे का सर नहीं दिख रहा था ना, उसका फेस जब तक वो पूरा ढका हुआ था तब तक तो इट वाज फाइन। बहुत स्केरी मोमेंट क्रिएट हो रहा था और सब
सब डर रहे थे हॉल में, थोड़ा लग रहा था कि अच्छा क्या है ये विलेन कौन है, इतना डरावना है। लेकिन जैसे वो सर दिख रहा था ना वीएफएक्स के साथ, तो थोड़ा हंसी टाइप आ रही थी, मतलब थोड़ा फनी वीएफएक्स लग रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कोई कार्टून कैरेक्टर है। स्टोरी की अगर हम अब बात करें तो स्त्री 1 के कंपैरिजन में आई फेल्ट कि स्त्री 2 की स्टोरी थोड़ी वीक थी, क्योंकि स्त्री 1 एक कम्प्लीटली फ्रेश कॉन्सेप्ट था। तो वो जो पूरा सेटअप किया हुआ था ना स्त्री 1 का, वो काफी फ्रेश था, नया था पब्लिक के लिए। जो जॉनर है मूवी का विच वॉज हॉरर कॉमेडी, तो वो आई थिंक पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी, मतलब पहले भी हो चुकी है लेकिन री इंट्रोड्यूस हुई थी स्त्री 1 के थ्रू। लेकिन वही चीज अगर आप स्त्री 2 की स्टोरी में देखोगे, तो क्योंकि पहले स्त्री 1 देख चुकी है ऑडियंस और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ वो स्त्री 2 देखने आई है कि भाई स्त्री 1 के लेवल को मैच कर सके, तो उस हिसाब से स्त्री 2 वाज नॉट दैट गुड इन टर्म्स ऑफ स्टोरी। थोड़ी बोरिंग लगने लगेगी, सेकेंड हाफ मूवी का थोड़ा एक्सटेंडेड लगने लगेगा, वहां पे स्टोरी थोड़ी ऐसे प्रेडिक्टेबल लगने लगती है। तो ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो स्त्री 1 के कंपैरिजन में अगर मैं स्त्री 2 को देखूं तो मैं रेटिंग देना चाहूंगी आई थिंक 7.5। सो इफ स्त्री 1 was 9.5 out of 10 for me, then स्त्री 2 was 7.5. So you can go and watch this movie and you will get entertained for sure. That was it for this review guys. ऐसे बीच बीच में मूवी रिव्यूज आते रहेंगे because I love watching and reviewing movies. And apart from that, it's a channel जो कि explain करता है काफ़ी सारे spirituality अध्यात्म के concepts को। तो if you are interested in that, आप वो videos जाके मेरे checkout कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। Till then, take care of yourself. Keep watching movies. लेकिन साइंस के अलावा किसी चीज़ पे विश्वास मत कीजिए। बाय बाय।